Hey guys, this is Arush Sharma welcoming you to Bio Spark. So आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द चैप्टर ऑफ क्लास 12th CBSE or you can say NEET, concept is same. Human health and disease. सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हेल्थ सबसे पहले आप समझेंगे ह्यूमन हेल्थ में हेल्थ का क्या मतलब है। देखिए, बहुत सब लोगों के लिए हेल्थ का मतलब फिज़िकली होता है। आप जिम कर रहे हैं, फिज़िकली फिट है, वो हेल्थ होता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बट बायोलॉजी में ऐसा नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है फिज़िकली, सोशली, साइकोलॉजिकली मतलब कि आपके मन से भी आप स्वस्थ होने चाहिए। साइकोलॉजिकली और मेंटली भी कह सकते हैं। फिजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली फिट इज हेल्दी पर्सन। ठीक है जी, हेल्थ की तो ये डेफिनेशन होगी। डिजीजेस क्या होती हैं? डिजीजेस आर कोज्ड बाय, देखिए बायो में क्या है ना, बायोलॉजी में आपको ना मतलब समझना होगा इन डिटेल कि वर्ड्स को तोड़ के। अब हेल्थ का मतलब समझ लिया हमने, फिजिकली, सोशल, साइकोलॉजिकली फिट इज हेल्दी पर्सन। डिजीज़ का क्या मतलब है? देखिए, डिजीज़ का मतलब है पैथोजेंस अफेक्टिंग योर दिस इम्यून सिस्टम। ठीक है, पैथोजेंस में क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल द एस्केलमेंथिस, है ना, प्लैटीहेलमिंथिस, although you have studied in animal kingdom, I hope so. If you haven't studied, I will teach you in animal kingdom, it's there. Okay, so ये तो हेल्थ की डेफिनेशन हो गई है। डिजीज़ क्या होता है, और हेल्थ का ये भी मतलब है कि आप फ्री ऑफ डिजीजेज हैं, ये हेल्थ का मतलब नहीं है। आपको ये क्राइटेरिया पास करने होंगे अगर आप चाहते हैं आप फिज़िकली हेल्दी हैं, अगर आप हेल्दी हैं, फिज़िकली, सोशली, साइकोलॉजिकली होना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी हैं। अब नेक्स्ट topic we will proceed to next topic, which is diseases. मैं आपको NCERT भी पढ़ाऊँगा, बट मैं अभी मेन आपको ये टॉपिक्स, आपको एक इन फ्लो चार्ट और डायग्राम्स आई विल एक्सप्लेन, देन आई विल प्रोसीड टू द NCERT एक्सप्लेनेशन विद लाइन टू लाइन। बिकॉज देखिए, नीट में भी और बोर्ड्स में भी NCERT इज़ द मेन की टू सक्सेस। NCERT को ही रिपीटेडली पढ़िए। डिजीजेस आर टू टाइप्स, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस हो सकता है एक डिजीज़, या नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है। इन्फेक्शियस मतलब वो इन्फेक्शन कोज करेगा, मतलब कि ट्रांसमिट, फैलता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन इन्फेक्शियस डजंट ट्रांसमिट। ठीक है जी। सो इन्फेक्शियस इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फैलेगा। लाइक कॉमन कोल्ड, अभी हम आप पढ़ाएंगे आपको डिजीज़ के बारे में। कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो नोन एज राइनाइटिस। Common cold is also known as rhinitis, and it's spread through which medium and transmitted through which medium we will study detail in the diseases part. Right now, please understand the infectious is transmitted from one person to another. Most fatal, मतलब सबसे ज़्यादा डेथ किस कारण होती है? मोस्ट फेटल इज
In infectious, most fatal is AIDS. You have, it's a sexual disease, sorry. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. नॉन इन्फेक्शियस में क्या आ जाएगा? नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएगा मोस्ट फेटल में क्या आएगा? देखिए ये मोस्ट फेटल का ना एक एक्सेप्शन है, मोस्ट फेटल में आ जाएगा कैंसर। अब तो कैंसर का ट्रीटमेंट भी है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कैंसर का ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी आती है, बहुत सारी थेरेपीज़ आती हैं जिसमें रेडिएशंस पास कराए जाते हैं बॉडी के थ्रू, ठीक है, तो उससे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। उसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि बाल झड़ जाते हैं। सो इट्स वेरी डेंजरस। सो मोस्ट फेटल इज़ कैंसर इन नॉन इन्फेक्शियस, फैलता नहीं है कैंसर एक दूसरे में। इन्फेक्शियस में इट्स एड्स। देखिए अगर आपको एड्स का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आई विल टेल यू। और क्या, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड इम्यूनो, I will try to enhance the quality of my handwriting. Sorry for that. Acquired immunodeficiency syndrome. So AIDS का full form is acquired immunodeficiency syndrome. Now it's most fatal in infectious, and in non-infectious cancer is most fatal. That you should remember by heart. Now tell me, I can tell you, infectious में, जब ये infectious में बहुत सारे diseases आएंगे, so first one क्या होगा हमारा? बैक्टीरियल में क्या आएगा? आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बैक्टीरियल का फर्स्ट पार्ट में पढ़ा देता हूँ आपको। फर्स्ट डिजीज वुड बी ऑफ बैक्टीरियल इज टाइफाइड। देखिए हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है टाइफाइड में। पहले तो टाइफाइड में आप समझिए कि क्या हमारा बैक्टीरिया का नाम है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है तो बैक्टीरिया ट्रांसमिशन होते हैं, तो बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे तक या नहीं होता है वो जानते हैं। ये इन्फेक्शियस में आ रहा है तो ऑब्वियसली ये ट्रांसमिट होगा। सो ये सब ऐसा समझ लीजिए, इन्फेक्शियस में मत समझिए। एनसीईआरटी में गिवन है सिर्फ डिजीजेस। सो डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से कोज होता है। कौन से बैक्टीरिया से कोज होता है? बैक्टीरियल डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया से होता है? इट्स साल्मोनेला टाइफाई या टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरियल इज दिस साल्मोनेला टाइफाई या टाइफी। नाउ अब देखिए ये भी तो समझ आ गया आपको, ये तो आपको याद करना ही है कि हमारा किस बैक्टीरिया से होता है। अब सेकंड चीज़ है समझें कि ये इसके फैलता कैसे, आता कैसे हमारे शरीर में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? अब कैसे फैलेगा? ये फैलता है फ्रॉम कंटैमिनेटेड, मतलब कि अस्वच्छ, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आपने कोई बाहर का खाना खा लिया, आपको फूड पॉइजनिंग सुना होगा। फूड पॉइजनिंग भी होता है, वो एक अलग केस है, बट टाइफाइड भी होता है, फूड एंड वाटर से ही होता है। कंटामिनेटेड खाना खाने से, गंदा पानी पी लेने से जो फिल्टर्ड या स्वच्छ नहीं है। अब आगे का केस समझिए डिजीज़ में। देखिए आपको हर डिजीज़ का ऐसा ही पढ़ना है फ्लो चार्ट की फॉर्म में। आपको पहले समझना होगा वो किस बैक्टीरिया या वायरस से होता है या किस पैथोजन से होता है। सेकंड आपको समझना होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कहाँ से फैलता है। अब हम समझेंगे, हमने समझ लिया फूड एंड वाटर। अब ये लिव कहाँ पे रहता है? लिव्स इन ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको एवोल्यूशन का ही पूछ लेता हूँ। ह्यूमन की स्पीशीज़ बताइए। ह्यूमन की स्पीशीज़ का नाम मुझे कमेंट कर दीजिए, भले ये टॉपिक से डिफरेंट है बट आई विल आस्क यू। सो ह्यूमन इंटेस्टाइन,
कौन से इंटेस्टाइन? लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए इसका एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, ये आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते, ये इट्स नॉट इन एनसीईआरटी, इन आवर सिलेबस एंड करिकुलम इट्स नॉट देयर। सो टेस्ट इज विडाल टेस्ट। नेक्स्ट, इसका सिम्टम्स क्या होंगे? देखिए हर बीमारी के कोई सिम्टम या लक्षण होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? अब देखिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहा है, मतलब कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ करेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या चीज़ आ जाएगी? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीज़ ये आ जाएंगी कि हमारे सिम्टम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाएगा? स्टमक एक, पेट में दर्द होता है, एंड नोजिया की फीलिंग हो सकती है, एंड कह सकते हैं हेडेक, बॉडी पेन एंड फीवर। यहाँ पे फीवर भी एक तरीके का सस्टेन फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस हमारा रहता है फीवर। नाउ प्लीज टेल मी द नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इन सेल्सियस in the comment section. I will answer all the questions I have asked in this video in the comments. Okay, now stomach ache है, nausea हो जाता है, nausea means vomiting feeling, है ना, जी मचलाना भी कह सकते हैं, vomiting जैसा होने लगता है, headache, body pain और fever, sustained fever रहेगा 13 to 40 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है ना, कुछ बीमारियों में हम पढ़ेंगे फीवर बढ़ता चढ़ता है, एक तो फीवर आएगा, या हम पढ़ेंगे आगे हीमोजॉइंस निकलते हैं एक डिजीज़ में, जिससे कि जब हीमोजॉइंस निकलते हैं बॉडी से तभी वो बनते कैसे, हम विल स्टडी, तभी फीवर आता है। इसमें क्या सस्टेन रहता है। और क्या लक्षण हो सकते हैं सीवियर केसेस में, क्योंकि इंटेस्टाइन में रहता है तो सीवियर केस में क्या होगा? इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाएगा जी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। देखिए जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ, इंटेस्टाइन की वॉल समझ लेती है, अगर ये वॉल्स हैं तो हमारा बैक्टीरिया यहाँ रह रहा है, तो ये वॉल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा, डैमेज। और हमारी वॉल्स अगर इंटेस्टाइन की ख़राब हो गई तो हमारी यहाँ पे डेथ तक हो सकती है सीवियर केसेस में। ये सीवियर केस हो गया। अब देखिए सीवियर केस है, अब इसका एक एक्सेप्शन, या एक्सेप्शन तो नहीं कहना चाहिए, एक स्पेशल केस भी है, एक स्पेशल केस। वो क्या है? एक स्पेशल केस है इसमें, टाइफाइड मैरी, क्या कहते थे उसे? मैरी मिलन उनका नाम था, मैरी मिलन, टाइफाइड मैरी। इसे टाइफाइड मैरी क्यों कहा? इन्होंने खाना तो बनाया, ये कुक थी बाय प्रोफेशन। देखिए माइंड मैप की फॉर्म में समझेंगे जल्दी समझ आएगा, मैं थ्योरी पढ़ता रहूँ समझ कुछ आए ना, रीड करता रहूँ डायरेक्ट, इट्स नॉट यूज इन बायोलॉजी। यहाँ पे हम बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, मैं जितना हो सकेगा कोशिश करूँगा बायोलॉजी अंडरस्टैंड करें। बायोलॉजी इज़ नॉट अ रट्टा सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी सब्जेक्ट, चाहे ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स का सब्जेक्ट, कोई भी रट्टा नहीं है। और किसी सब्जेक्ट को आप कम ना समझें, जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तभी पता चलता है वो सब्जेक्ट कितना हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, एंड कितना उसमें डेप्थ है। तो डेप्थ से समझेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो रट्टाफिकेशन कर रहे हैं तो आप यू कांट क्लियर बोर्ड्स बाय रट्टाफिकेशन, एंड नीट तो आप भूल ही जाओ, है ना। तो इट्स माई स्पेशल रिक्वेस्ट कि आप सब अंडरस्टैंड करिए चीज़ों को, कुछ भी रटने की। देखिए जैसे कुछ नाम है, वो भी मैं कहीं नाम होंगे जो तोड़ के, बायोलॉजी में हर चीज़ तोड़ के समझोगे तो बेटर रहेगा, नामों को तोड़ के समझिए। अगर तब भी नहीं समझ आ रहा है तो लर्न कर लीजिए कुछ केसेस में, जैसे इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस लर्न ही तो करते हो, समझते भी हैं लर्न भी करते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। देखिए बायोलॉजी इज़ नॉट लेस देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये समझ लीजिए। मेरे पास है पीसीबी, है ना। अगर किसी का पीसीबी है, सपोज आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही होगा, या चलो मैथ्स भी होगा। आई हैड मैथ्स इन 12th बट आई ड्रॉप्ड इट। I was in focusing on biology more. I interested in biology.
तो फिज़िक्स को इक्वल टाइम दीजिए, केमिस्ट्री को भी, बायोलॉजी को भी। फिज़िक्स को अगर आपको देखिए बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो वो आप कर सकते हैं कि क्या फिज़िक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बायोलॉजी को इग्नोर कर दीजिए। मोस्ट स्कोरिंग इन बोर्ड्स एंड नीट इज़ बायोलॉजी। ये हम नीट का भी पढ़ेंगे और बोर्ड्स का भी पढ़ेंगे, है ना। दोनों पे फोकस है मेरा, क्योंकि दोनों में एनसीईआरटी आती है। एनसीईआरटी के बाहर कोई रेफरेंस नॉट यूज़। अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर कोई रेफरेंस बुक कोई सजेस्ट करके आप पढ़ रहे हैं। मैं रेफरेंस बता दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स इज़ गुड बाय एमटीजी। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय एमटीजी इज़ गुड फॉर नीट एमसीक्यू प्रैक्टिस। बोर्ड्स के लिए एग्जाम आइडिया इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप बोर्ड्स की प्रिपेयर कर रहे हैं बायो के लिए एग्जाम आइडिया, एंड नीट की कर रहे हैं तो फिंगर टिप्स एमटीजी आपने सुना भी होगा। इट्स वेरी नाइस, वी विल सॉल्व। अब इतना पढ़ा गया। टाइफाइड मैरी के क्या था, करियर ऑफ, इसे क्या कहते थे, करियर ऑफ टाइफाइड। इसने क्या करा, ये हैंड वॉश नहीं करती थी खाना बनाने के बाद, सॉरी बनाने के बाद नहीं, बनाने से पहले हैंड वॉश नहीं करती थी, अनहाइजीनिक कुक थी। इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट किया था अपने खाने के थ्रू, क्योंकि ये बीमारी खाने के थ्रू फैलती है, फूड के थ्रू फैलती है, हमने पढ़ा था। तो जो फूड इसने सर्व किया लोगों को, बहुत सारे गेस्ट को, 300 या मोर देन 300 पीपल, तो क्या हो गया कि वो सारे लोग बीमार हो गए जिन्होंने खाने, कुछ की डेथ भी हो गई। तो इसका लाइसेंस भी रद्द हो गया, है ना। देखो मुझे भी खाना बनाना बहुत पसंद है, बट मैं ऐसे ही अनहाइजीनिक वे में तो कभी ना बनाऊँ। तो ठीक है, इसका लाइसेंस रद्द हो गया। इसे जेल भी हुई थी आई थिंक। सो टाइफाइड मैरी का एक केस था। अपना फेवरेट फूड भी कमेंट कर दीजिए। देखिए हम सिर्फ पढ़ने नहीं आ रहे, एकेडमिक्स भी, थोड़ा सा बातचीत भी चलती रहनी चाहिए क्लास में। अपना फेवरेट फूड कमेंट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है वो हेल्दी फूड हो, है ना, बट हेल्दी हो तो बेटर है ना। मुझे तो चाइनीज़ भी बहुत पसंद है, क्योंकि इंडियन चाइनीज़, इंडो चाइनीज़। अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ये रही बायोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास 12th की। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़, मैं आपको लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ पॉइंट छूट भी गए हैं आपको, जिससे पढ़ने में डिफ़िकल्टी ना हो, डाउट्स ना रहे, क्योंकि आपको भी पता है यूट्यूब की ये कमी तो है कि हम डाउट अच्छे से नहीं ले पाएंगे। लाइव क्लासेस में ज़रूर, अगर आप कहें तो मैं लाइव क्लासेस ले लूँगा आपकी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ते हैं। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स होना चाहिए। अब ह्यूमर्स क्या है? ह्यूमर्स आर लाइक बॉडी फ्लूइड्स को कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा आयुर्वेदिक में वात पित्त कफ, तो वो सब हो जाते हैं। सो पहले क्या समझा जाता था कि हेल्थ क्या है, बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं उनका बैलेंस ही हेल्दी पर्सन है। इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल कुछ नहीं माना जाता था। अब भी बहुत लोग नहीं मानते हैं, बट मानना चाहिए। साइकोलॉजिकली आप फिट हैं तो ही आप पढ़ पाएंगे। साइकोलॉजी अनफिट पीपल विल कांट स्टडी, and I am in full support of mental health. I promote mental health awareness. Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. This is what early Greeks like Hippocrates, as well as Indian Ayurveda system में भी बताया था वात पित्त कफ of medicine asserted. It was thought that person with black bile belong to hot personality. अब ये वो hot नहीं है जो आप समझ रहे हैं, hot personality like stylish and for it would be different from for girls and boys, but yeah, it's not that hot personality means, and it's not also garam hot personality. No, hot personality means गरम स्वभाव के नहीं, गरम वैसे फीवर हो जाएगा, फिजिकली अनफिट फीवर्स हो जाएंगे। हॉट पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हैं जिनमें ब्लैक बाइल है। बाइल जूस सुना होगा, है ना, तो ब्लैक बाइल है जिनमें। बट ये रद्द हो गई थी थ्योरी। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन्स विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। अब जो ये हाइपोथेसिस थी, मतलब कि एक स्टेटमेंट दी गई थी कि इंडर आयुर्वेदा में दी थी या ग्रीक्स में भी दे सकते हैं कि पर्सन्स विद ब्लैक बाइल, है ना, जो ब्लैक बाइल पर्सन्स हैं, मतलब कि जिनमें ब्लैक बाइल बनता है, बाइल जूस ब्लैक कलर का बनता है, उनमें फीवर ज़्यादा होता है, हॉट पर्सनैलिटी के होते हैं।
बट आपको भी पता है ऐसा कैसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आप में ब्लैक बाइल हो या ना हो, और आप फीवर बिल्कुल भी ना हो आपको। सो ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड, एंड उन्होंने क्या प्रूव करा, इसे डिसअप्रूव कैसे किया। उन्होंने प्रूव करा कि जो जिनमें ब्लैक बाइल बनता है, हमारी थ्योरी क्या, हाइपोथेसिस क्या थी कि जिनमें ब्लैक बाइल बनता है वो उनको फीवर होता है, और उन्होंने क्या डिस्क्राइब करा, थर्मोमीटर्स की डिस्कवरी से एंड ब्लड सर्कुलेशन से ऑफ विलियम हार्वे। उन्होंने क्या करा, इन्होंने डिस्कवर किया कि जिनमें ब्लैक बाइल है उनमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। सो ये थ्योरी डिसअप्रूव हो गई। इसका थ्योरी का नाम था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। In later years, biology has stated that mind influences through neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintains our health. इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, और ये तीनों इंटरलिंक्ड है, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड्स है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सो है ना 11th में पढ़ा है हमने। इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये सब कनेक्टेड है, मतलब फिजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली वेलबींग होना चाहिए। तो ये सब ग्लैंड्स, दीज ऑर्गन्स आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड, माइंड एंड बॉडी आर इंटरलिंक्ड। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, अब हेल्थ देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर हो, किसी को सिकल सेल एनीमिया है, किसी को है ना, तो इसमें ट्राइसोमी बनती है, अकॉर्डिंग टू माई प्रायर नॉलेज उसमें ट्राइसोमी बनती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं किसी को। सो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, बचपन से ही जन्मजात बीमारियाँ, डेफिशिएंसीज विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसीज विद चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल हो गया, जैसे फूड एंड वाटर वी टेक, गलत फूड एंड वाटर खाओगे टाइफाइड हो जाएगा। रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी, है ना, एंड हैबिट्स दैट वी हैव और लैक। The term health is very frequently used by everybody. How do we define it? Health does not simply means absence of disease or physically fitness. मैंने बताया था health physically fitness नहीं होता है. It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. Mental की जगह psychological लिख सकते हैं. When people are healthy, they are more efficient at work. देखिए साफ सीधी बात है, अगर आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे तो अब आपका काम बढ़ेगा तो पैसे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की होती जाएगी, तो प्रोस्पेरिटी और लॉन्गेटिविटी भी ज़्यादा जियोगे आप। और इन्फेंट एंड मैटरनिटी मोर्टेलिटी मतलब मर जाना, तो वो रेट कम हो जाता है। इन्फेंट मतलब बच्चों का मरना, मैटरनल मतलब मैटरनल मदर से डिराइव हो रहा है, मदर की डेथ एंड चाइल्ड की डेथ कम हो जाती है अगर उनकी हेल्थ सही है। हेल्थ मीन्स फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, ये सब आप पढ़ लीजिए। एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा प्रैक्टिस की जाती है। डिजीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए, वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करो, वेक्टर्स को कंट्रोल करिए। मच्छर वगैरह वेक्टर्स होते हैं, जैसे मलेरिया का फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है। व्हेन फंक्शनिंग वन और मोर ऑर्गेनल सिस्टम, द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। इन्फेक्शियस हो सकता है डिजीज़, या नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है। इन्फेक्शियस में मोस्ट फेटल क्या होगा, एड्स। नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर होगा। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत गलत है, उससे माइंड एंड बॉडी एडवर्सली अफेक्ट होती है बहुत गहराई से। कॉमन डिजीजेज देखिए, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल रीड NCERT, वी विल रिवाइज फ्रॉम NCERT आर दिस टॉपिक टाइफाइड, and we will proceed further to pneumonia and common cold, malaria. Okay, till then bye bye, see ya guys in next video. And अगर आपको ऐसी कॉन्सेप्ट्स और समझने हैं तो हमारे चैनल बायोलॉजी स्पार्क या बायो स्पार्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। बायो स्पार्क ही है, बायोलॉजी स्पार्क नहीं है, ठीक है। बायो स्पार्क को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी कमेंट करिए ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। थैंक यू।